ओके, सो हम जल्दी आगे बढ़ते हैं अब। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी भैया, हो रही है। ओके, सो मैं ये दिखाता हूँ। हमने यहाँ तक कर लिया था। नाउ हम ये पार्ट स्किप कर रहे हैं जिससे कि हम आगे जल्दी बढ़ सकें, क्योंकि ये सेम ऐसे इस पार्ट में आएगा। ओके, तो हम ये वाला पार्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट वाला। तो नाउ आई विल ओपन माय कोड. आई विल ओपन विद लाइव सर्वर. Okay, so now we have to do this contact one part. So let's do it fast. Okay, so we want one div here, class equal to contact, and we want a p. We are taking a p tag here. So for our contact heading, you can see here one contact. Let me see. Okay, contact, and what's below that? Fan drop a note. Fan drop a note, another p tag, and fan drop a note. Okay, so let me once see the font of this contact one. This is okay. So let's go to let make it class. So हम फिर class दे देते हैं. Class let us say heading, and एक हम इसको class दे देते हैं head contact text. Okay, so now we will go to our CSS dot heading, font family, and we want this. Okay, so मैं यहाँ पे था अभी लाइक हमने ये सेंटर में करा है जस्ट अभी यहाँ पे. Okay, so what happened to this? Okay, open with live server. ओके, सो हमने अभी सेंटर में अपना कॉन्टैक्ट करा है, जस्ट सेंटर प्रॉपर्टी लगा के दोनों के सेंटर में. ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं इसकी थोड़े फॉन्ट स्टाइलिंग. तो लेट इट बी फॉन्ट weight will be 600 and font size let it be 30 pixels. Okay, font weight 400 is enough, and font sorry, letter spacing let it be 4 pixels. Okay, now let us see कि नीचे वाला टेक्स्ट का उन्होंने. ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट है हमारा क्लास कॉन्टेक्ट टेक्स्ट. तो हम स्टाइल में जाएंगे, सिंपल डॉट contact text and color gray. So now what I am doing, अब मैं ये टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, हमें बैकएंड स्टार्ट करना है अपना. सो आई विल मेक फॉर्म दिस नॉर्मल फॉर्म. ओके, अब ये टेक्स्ट यू गाइस कैन राइट. ओके, बहुत आसान है. हम सीधा फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं एंड लोकेशन ऐड करेंगे. ओके, सो फॉर्म ऐड करना में स्टार्ट करते हैं. अब हमें इसी डिव के अंदर एक डिव और बनाते हैं. लेट इट बी क्लास contact form,
इसमें हमारे पास एक इनपुट रहेगा, इनपुट जैसे मैंने फॉर्म फर्स्ट लेक्चर में बताया था वैसे हमें फॉर्म बनाना है, बस टाइप हम दे देंगे इसका टेक्स्ट क्योंकि हमें नेम है, नेम इक्वल टू नेम एंड class equal to name and place holder equal to name. जैसे तो ये नेम हम यूजर को बताना है कि हमें यहाँ पे नेम डालना है या ईमेल डालना है, तो वही होता है हमारे पास प्लेस होल्डर. देन वी वांट वन मोर इनपुट which will be email equal to email, name equal to email, class equal to email and placeholder equal to email. ठीक है, लास्ट इनपुट हमें चाहिए मैसेज. अब मैसेज क्या हमारा बड़ा भी हो सकता है, तो हम इसको थोड़ा अलग फॉर्म में लिखेंगे. जो हमने इनपुट्स ले रहे हैं वो तो हमारे इनपुट्स हो गए 1 लाइन के. अगर हमें चाहिए कि एक पैराग्राफ आए हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है सेम फॉर्म के अंदर, टेक्स्ट एरिया. इस बार भी दिखाऊंगा. नेम इक्वल टू मैसेज, क्लास इक्वल टू मैसेज and again placeholder equal to message. Okay, so हम लाइव सर्वर पे जाते हैं. So let's close it here. Okay, so as you can see name email सब आ गया है. थोड़ी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं according to this. So name email हमें चाहिए 1 line and message 1 line. Okay, so what will we do? Okay, so first मैंने फॉर्म बनाया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉर्म टैग भी आएगा एक, जिससे हमारा बैकएंड में जाएगा. लाइक एक्शन में देता हूँ यहाँ पे. अभी आज ही हम इसका बैकएंड में बनाएंगे सेम फॉर्म का, पहले डाटाबेस सीखेंगे थोड़ा, उसके बाद इसी फॉर्म को हम सबमिट करना सीखेंगे. इसलिए मैं सीधा फॉर्म पे आया हूँ कि फॉर्म फटाफट बना के एंड आपको प्रोसीड करता हूँ. एंड मेथड हम यहाँ रखेंगे. ओके, सो अब मैं मेथड यहाँ बता दूँ आपको एक बार. मेथड जो होता है हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक पोस्ट और एक गेट. ठीक है, अगर हमारे पास एक फॉर्म है, हमें उसको पोस्ट करना है तो डाटाबेस, तो हम पोस्ट यूज करेंगे. बट अगर हमें किसी फॉर्म में डाटा लेके आना है यूजर का, तो हम उसको गेट फंक्शन यूज करेंगे, गेट मेथड यूज करेंगे. जो ज्यादा सिक्योर मेथड होता है वो होता है पोस्ट मेथड, क्योंकि उसमें हमारे पास डाटा आता नहीं है, सिर्फ हमारा पोस्ट होता है. तो इसलिए जो मेन मेथड है हमारा, जो सिक्योर मेथड है वो होता है पोस्ट. हम इसके लिए गेट भी यूज कर सकते हैं. आगे हम कभी फ्यूचर में अगर करेंगे साथ में तो मैं आपको गेट दिखाऊंगा इसमें. ठीक है, सो अब इसकी थोड़ी स्टाइलिंग करते हैं हम. हम इसको सेंटर में ले आते हैं. पहले तो सेंटर प्रॉपर्टी सिंपल, सबसे बेस्ट होता है सेंटर प्रॉपर्टी हम लगाएं इसमें, क्योंकि वो इजीली सेंटर में आ जाता है पेज के हिसाब से. ओके, सेंटर में आ गया. देन वी वांट दिस वन बिलो दैट. ओके, वन मोर br will be fine. Yeah, okay. अब लाइक वी वांट कि ये इस सेंटर में है और ये दोनों सेंटर में चल जाए. लाइक लेट अस सी. और ओके, देयर इज वन बटन एज वेल. सो हम एक बटन लेते हैं, टाइप इक्वल टू सबमिट एंड सेंड. ओके, हमारे पास एक बटन भी आ गया. लेट इट बी, इसको हम एक 2 br टैग से अलग कर देते हैं. ओके, सो हियर इज वन बटन. अभी हमारा क्या ले रहे हैं, हमने बटन लगाया है. लाइक हमने यहाँ पे भी एक बटन लगाया था,
टू डू द स्टाइलिंग ऑफ दिस। सो ये बटन यहाँ पे उसी कलर ले रहा है, तो लेट इट भी हम उसे क्लास देते हैं, शायद हमने क्लास नहीं दी। या क्लास इक्वल टू सर्च आइकन्स। Okay, where is our button? Button hover. You can see this, and बटन पे हमने लगा रखा है। So बटन पे हमने क्लास है सर्च आइकन 3, इसको कंट्रोल सी करते हैं एंड बटन की जगह हम ये क्लास लगा देते हैं यहाँ पे। तो क्या हमारा हर एक पेज पे नहीं होगा, जैसे हमने बटन यहाँ पे लिखा तो इसका मतलब है कि हर एक पेज पे जितने भी हमारे पेज पे बटन होंगे तो वो सबकी स्टाइलिंग कर देगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं यही करता हूँ। सो नाउ लेट रिफ्रेश दिस। तो बटन हमारा ऐसा आ गया एंड अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारा सिंपल वैसे ही। ओके ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, let us give some BR tags. कुछ running down. ओके सो हम क्या करते हैं, अब थोड़े पहले BR टैग ना यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा पता लगता रहे कि हमारा स्टाइलिंग कैसा हो रहा है। I will copy this BR tags and यहाँ पे लगा देते हैं। ओके सो नेम, ईमेल, मैसेज। I will use inline CSS here. Width let it be 30%. Bigger, let it be 20%, 25%. Yeah, 25% is okay. So हमारा फॉर्म बटन की थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, लाइक हम इसको एक क्लास देते हैं फॉर्म BTN, फॉर्म बटन। ठीक है, हम अपने CSS में आते हैं, डॉट फॉर्म बटन, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर hashtag 12056 white. ओके सो एंड इसमें हम होवर भी लगाना है हमें, तो हम एक बार होवर का भी देख लेते हैं। डॉट फॉर्म BTN होवर, background color gray and color will be black. Okay so we will when we go over this, so हम एक बार यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, border 0 pixels। ठीक है, सो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग 3 pixels, height let it be 20 pixels, 40 pixels, and width let it be 50 pixels more. ओके इट्स गुड नाउ। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं, हमारा फॉर्म रेडी हो गया है। सो लेट्स प्रोसीड विद डाटाबेस। ओके सो डाटाबेस के लिए अब आपको थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सीखना पड़ेगा। डाटाबेस के लिए हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट होता है हमारे पास। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने लोकल सिस्टम पे XAMPP इंस्टॉल करना है। दिस इज द सॉफ्टवेयर XAMPP। ठीक है, यहाँ से यू कैन डाउनलोड इट। मेरे में इंस्टॉल है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप जैसे डाउनलोड करोगे तो आपके एक C ड्राइव में जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, सो इन योर C ड्राइव लेट मी शो यू, आपके में एक XAMPP करके फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, इस XAMPP के अंदर आपकी सारी PHP फाइल्स होती हैं।
ओके, सो इस जैम के अंदर सारे आपके पीएचपी फाइल होते हैं एंड यहाँ पे htdocs फोल्डर है, यहाँ पे आपके सारा पीएचपी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। जितनी पीएचपी वेबसाइट होंगे आपके सारे htdocs के अंदर आ जाएगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं डाटाबेस का। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा आपको यहाँ पे सर्च करना है जैम्प। आप जैसे जैम्प करोगे सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। आपको जस्ट ये ऊपर की दो हैं आपको स्टार्ट करने हैं। एज यू कैन सी मेरे में स्टार्ट हो चुके हैं। सो नाउ आई कैन क्लोज इट एंड आई विल गो टू माई गूगल, जस्ट सर्च फॉर just write this URL localhost php my admin। ओके, सो जैसे आप टाइप करोगे आपका डाटाबेस ओपन हो जाएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, कोई भी डाटाबेस बनाना है। लाइक मैं बनाता हूँ एक्सपोर्ट टॉक के नाम से _talk। ग्रेट, ओके, आपका डाटाबेस यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ यूजर्स। ठीक है, अब आपको टेबल जब बन जाए उसके अंदर रो कौन कौन सी होनी है वो दिखाते हैं। तो इसमें थोड़ा सीखने की चीज है कि रो इसमें आपको कैसे बनानी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है एंड इसमें आपको बहुत कुछ जानना भी है कि एक मेथड है सारी रो बनाने का। ठीक है, पहले हम आईडी लिखते हैं, देन हमारे पास इसमें कौन कौन सी फील्ड है जो हमने फॉर्म बनाया है। नेम, ईमेल, मैसेज, तो हम एक फील्ड बनाएंगे नेम, एक फील्ड बनाएंगे ईमेल और एक फील्ड बनाएंगे हम मैसेज। ठीक है, अब ये जो सारे फील्ड आपके पास जितने आपको फील्ड चाहिए डाटाबेस में वो सब रेडी हो जाए। ठीक है, एक आइडिया आपको ऐड करना है, इसमें आपको 3 मोर चीज ऐड करनी होती है। अलोंग विद दिस हमें 3 चीज इनपुट चाहिए हमारे फॉर्म में। अलोंग विद दिस 3 चीजें और हमें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं। वन इज आईडी एंड वन इज सबसे एंड में हमें ऐड करना होता है। लाइक आई विल ऐड 2 कॉलम्स। ठीक है, सो यहाँ से मैं एक होता है हमारे पास क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड। ठीक है, तो आपको इसमें कोड में कुछ नहीं करना होता, ये सारा ऑटोमेटिकली लेता है हमारा क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड का, और आईडी में ऑटोमेटिकली आती है। ठीक है, तो ओके, सो अब इसमें आपको क्या है, इसमें कोई भी वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप टाइप में जाओगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया हमारे कोड में यहाँ पे टाइप लिखा होता है हमने। सो ये टाइप आपको डाटाबेस में भी दिखते हैं, बट डाटाबेस में आपको कोई वैलिडेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आईडी को इंट में रहने दीजिए, नेम को varchar, ईमेल varchar, मैसेज varchar। अब आप लोग सब प्रोग्रामर हो तो आपको ऑफ कोर्स से पता होंगे कि आपको इंट क्या है, varchar क्या है, टेक्स्ट क्या है, डेट क्या है, फ्लोट, डेसिमल, ये सब पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम varchar चूज कर लेते हैं। एंड जो हमारा क्रिएटेड और अपडेटेड डाटा है इसमें हम क्या करेंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे एंड टाइम स्टैम्प, डेट एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसमें ही ऑटोमेटिकली जो आपके पीसी का टाइम हो रहा होगा वो उठाएगा जैसे आपको यूजर इसमें आएगा या फिर कोई अपने आप को अपडेट करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लाइन देनी होती है। इंट की आपको लाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। varchar जो भी होता है उसमें आपको लाइन देनी पड़ती है। मैं यहाँ 100 दे देता हूँ, 100 नॉर्मली मैं सारे उसमें दे देता हूँ। ठीक है, अब क्रिएटेड और अपडेटेड में कोई लाइन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डिफॉल्ट क्या होता है आपका, लाइक आपने कोई यूजर आया, उसने ये फील्ड छोड़ दी, मान लो ईमेल छोड़ दिया उसने, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, या तो डिफॉल्ट नल हो जाएगा या फिर आपका एज डिफाइंड हो जाएगा। एज डिफाइंड में आपने मान लो किसी ने आपने एज डिफाइंड डाला, यहाँ पे डिफॉल्ट डाल के छोड़ दिया एंड आपने hhh@gmail.com डाल दिया, तो जैसे ही क्या लेगा, अगर यूजर ने ईमेल आईडी नहीं भरी है तो वो ऑटोमेटिकली hhh@gmail.com उसको फिल कर देगा। ठीक है, अब इसको एज डिफाइंड नहीं रखेंगे, नन। ओके, सो अब यहाँ पे हमें कहीं सेट करने की जरूरत नहीं है। एज डिफॉल्ट अनटिल अनलेस आपको कुछ वहां पे चाहिए ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आप नहीं चाहते कि उसको यूजर फिल करे। ठीक है, तो हम क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड, क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड में आपको सेट करना पड़ता है करंट टाइम स्टैम्प एंड हियर करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब सबसे मेन चीज आगे जाते हैं हम, बाकी आपको कुछ नहीं देखना, कोलेशन, एट्रीब्यूट्स, नल, इंडेक्स, एआई कमेंट्स, कुछ नहीं देखने की जरूरत, हमारे डाटाबेस में इतना ही काम होता है। अब आईडी में हमारे पास एक काम होता है, हमें ये टिक करना होता है। व्हाट इज एआई? एआई इज ऑटो इंक्रीमेंट। अब हमारे पास आईडी है, मान लो कोई यूजर आया, यूजर 1 2 3,
उसकी आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी चाहिए, लाइक इंक्रीमेंट होनी चाहिए ऑटोमेटिकली। जैसे कोई यूजर ने रजिस्टर करा उसकी आईडी 1, दूसरे यूजर ने करा उसकी आईडी 2, तीसरे ने करा 3, 4th एंड 5th एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि आईडी हम यूजर से नहीं ले रहे हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी जैसे जैसे उसमें नया इनपुट्स आते रहेंगे। ओके, दैट्स इट, हमारा डाटाबेस रेडी। हमें इसमें और कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई विल गो एंड सेव इट। ठीक है, हम ब्राउजर करेंगे, यहाँ पे हमारे सारी एंट्रीज आएंगी। लाइक मैं आपको मैनुअली इंसर्ट करके दिखा दूं एक एंट्री कि एंट्री शो कैसे करती है। नेम दिव्यांश, ईमेल @twice.com, मैसेज हाय। ठीक है, मैंने आईडी नहीं डाली यहाँ पे, मैंने करंट स्टैम्प अपडेटेड एट कुछ नहीं डाला। मैं यहाँ पे गो कर देता हूँ एंड व्हेन आई क्लिक ऑन ब्राउजर तो हमारी एंट्री यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगी। इसने ऑटोमेटिकली आईडी उठा लिया, इसने ऑटोमेटिकली क्रिएटेड उठा लिया एंड अपडेटेड एट। लाइक यू कैन सी द टाइम 16:57, तो ये आज का टाइम एंड टुडेज डेट। ठीक है, ये ऐसे इसने हमारा वर्क करा। इसमें हम इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड कॉपी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सारी वो होती है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर देते हैं। अब मैं थोड़ा बताता हूँ ऊपर जो हमारे पास लिखे हैं ये इसका मतलब क्या होता है। ब्राउजर आपको समझ आ गया, सारे आपको जहाँ पे एंट्री शो होंगी। स्ट्रक्चर आपने डाटाबेस जो बनाया है, अगर आपको उसको एडिट करना है, मान लो आपने जो अभी बनाया था हमने नेम ईमेल मैसेज क्रिएटेड एड, इसको चेंज करना है, मान लो नेम को चेंज करना है आपको कुछ, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर हम एसक्यूएल में जाते हैं तो एसक्यूएल के आके हम क्वेरी लिखते हैं, मान लो हमें मैनुअली कुछ क्वेरी लिखनी है तो हम यहाँ पे आके उसकी क्वेरी लिख देंगे एंड वो हमारा वर्क करेगा। देन सर्च में इतने नीड नहीं पड़ती, लाइक वो तो फिर इंसर्ट में जाते हैं हम, तो इंसर्ट हमने जैसे करके देखा अभी कोई एंट्री में डालनी है मैनुअली। एक्सपोर्ट में जितना हमारा डाटा है वो सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा एज एक्सक्यूएल फाइल। इंपोर्ट में अगर हमें कोई और एक्सक्यूएल फाइल इंपोर्ट करनी है या डाटाबेस हमें चाहिए बना बनाया तो हम इंपोर्ट से उसको कर सकते हैं। देन प्रिविलेजेस में हमारा यूज नहीं होता है। देन ऑपरेशंस में आप अपने डाटाबेस का नेम और डाटाबेस डिलीट कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे है डिलीट द टेबल, ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हैं। रीनेम टेबल टू यूजर्स, जो भी आपको डालना है। ठीक है, ट्रिगर्स में हमारा यूज नहीं होता। ओके, सो हमारा डाटाबेस ये था। आपको इसमें न्यू रो बनानी है तो आप यहाँ से न्यू रो बना सकते हैं। टेबल नेम सेम प्रोसेस एंड सेव। ठीक है, अभी हमने यूजर्स रो बनाई है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यूजर्स रो बनाई है इसको, और जो हमारा फॉर्म है, कोई फॉर्म में डाटा भरे तो हमारा ये यूजर्स टेबल में सेव होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा यूजर्स टेबल में सेव होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कनेक्शन करना पड़ता है। ये जो हमने HTML बनाया है इसमें एंड इसमें हमें कनेक्शंस करना पड़ता है। ठीक है, अब कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये बना रखा है हमारा ET के नाम से, हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं सेव एज करता हूँ। सेव एज ET में करेंगे हम एंड इसको मैं करता हूँ PHP की फाइल में कन्वर्ट। जो .html लिख रहे थे हम अभी तक, अब हम लिखेंगे .php, क्योंकि हमें डाटाबेस इंक्लूड करना है। अब where is PHP, index.php, इसको हम सेव करते हैं तो हमारी यहाँ पे index.php फाइल आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को Ctrl+C, जो मैंने आपको XAMPP का फोल्डर बताया था पहले, राइट, I will go to in my XAMPP folder, htdocs and Ctrl+V. ओके, सो अब ये हमारी क्या है, PHP में हमारे जो हमारी वेबसाइट है ये PHP में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, अब इसको हम सिंपली index.php पे क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते, हम लाइव सर्वर पे ओपन नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लाइव सर्वर आएगा ही नहीं। अब index.php देखो, यहाँ पे लाइव सर्वर आएगा ही नहीं, क्योंकि अब हम इसको लाइव सर्वर पे नहीं ओपन कर सकते। हमें इसके लिए डालना पड़ेगा लोकल होस्ट, ये URL लिखना आपको, hello लोकल होस्ट स्लैश, जो आपके फोल्डर का नाम है ET स्लैश
index.php। ठीक है, अभी आ गई हमारे पास फाइल जो हमने HTML कोड बना रखा है। तो ये आपकी फाइल कन्वर्ट हो गई है PHP में। अब हम इसमें क्या करेंगे, डाटाबेस करना हमारा स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट मी ओपन द फोल्डर विच इज प्रेजेंट इन माई XAMPP। ओके, सो आई विल ओपन फोल्डर। अब हमें जो भी काम करना है हमारे XAMPP के फोल्डर में जो हमने डाला है अभी, उसके अंदर करना है। सो आई विल ओपन माई XAMPP, htdocs एंड et। ओके, सो यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका होता है मेन काम स्टार्ट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक बार ना, टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इसलिए मैं एक कोड उठा रहा हूँ मेरे प्रोजेक्ट से। 5 ओके ओके, सो स्टार्ट ही करते हैं। हम कोड नहीं उठाते, एक काम करते हैं, जस्ट आई गो टू index.php। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं हम। connection.php के नाम से। अब connection.php क्या करना है हमें, इसको अब हमारा डाटाबेस है उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, index.php एंड connection.php। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास मेरा प्रीवियस कोड है यहाँ से मैं उठाता हूँ सर्वर। ओके, सो ये मैंने कॉपी कर लिया एंड मैं से connection.php। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक लाइन। ओके, सो मुझे ये भी तो उठाना ही पड़ेगा। PHP एंड ऑफ कोर्स आपको PHP का ये तो डालना पड़ता है। सिंटेक्स जो होता है PHP का हमारे पास ये होता है, मैं एंटर करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP एंड क्लोज भी हम इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड क्लोज टैग। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी PHP कोड होता है वो लिख सकते हो। आप HTML फाइल में भी लिख सकते हो एंड आप कोई न्यू PHP फाइल बना के लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या करा है, लेट इट बी, इसको हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास सर्वर से कनेक्ट होने के पास यहाँ पे 4 इनपुट डालने पड़ते हैं, विच इज $server name, $user name, $password एंड $database name। तो सर्वर नेम क्या होता है, अब देखो हमारे पास हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये XAMPP जो है हमारे पास लोकल होस्ट है, तो हम सर्वर का डालते हैं लोकल होस्ट, यूजर नेम रूट। अब क्योंकि हम अपनी लोकल मशीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रूट में हमारा डाटाबेस होता है। हमारी लोकल जो मशीन होती है उसमें जो रूट होता है, लाइक हम अभी htdocs में काम कर रहे हैं, मैं आपको फोल्डर के हिसाब से दिखाता हूँ। हम अभी htdocs में काम कर रहे हैं et में। ठीक है, अब मुझे इस फोल्डर के रूट में जाना है। इस फोल्डर का रूट क्या हो गया, XAMPP। ठीक है, अब XAMPP में जब मैं आया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ डाटाबेस मेरा होगा MySQL। ठीक है, MySQL डाटा एंड यहाँ पे मेरा डाटाबेस भी बिल्डअप होगा एक्सपर्टडॉक। ठीक है, ये मेरे डाटाबेस की फाइल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है रूट, कि इस जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं इस फोल्डर के रूट में जाओ। ठीक है, वहां पे आपको MySQL फाइल मिल जाएगी एंड उसमें हमारा डाटाबेस है। ठीक है, अब पासवर्ड, इसमें क्या होता है, हमारे लोकल होस्ट में हम पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं हमारे डाटाबेस में जाने के लिए। मैंने नहीं लगा रखा है एंड आप लोग भी मत लगाना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड लेस आता है, मतलब इसमें पासवर्ड नहीं लगा होता, तो मैंने नहीं लगा रखा, आप भी मत देख ले, मतलब आप लगाना मत तो ज्यादा बेटर है। सो मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा है पासवर्ड को। एंड डाटाबेस नेम, अब डाटाबेस नेम जो भी हमारा डाटाबेस नेम है, व्हाट इज कैपिटल E और
ई एक्सपर्ट टॉक, एक्सपर्ट टॉक। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे एक्सपर्ट टॉक रिटर्न में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कनेक्शन बनाने के लिए कौन वेरिएबल का यूज करते हैं। कौन वेरिएबल इक्वल टू न्यू MySQLi एंड सर्वर नेम सेम, ये फील्ड्स यहाँ पे लिखनी है। ओके, सो दिस इज अ सिंटैक्स टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस। इस सिंटैक्स से हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, अपनी index.php फाइल में जाता हूँ। इन द टॉप जहाँ मैं डॉक टाइप HTML लिखा है, मैं यहाँ पे एक PHP करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक रिक्वायर्ड लगाता हूँ, रिक्वायर वंस मेरी connection.php फाइल। ठीक है, अब मैंने ये लगाया, देखो अब मेरे यहाँ सारा HTML है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि मुझे ये फाइल यहाँ पे इंक्लूड करानी है, क्योंकि मैं आगे यूज करूंगा इसको, क्योंकि मुझे डाटा आगे चाहिए, डाटा मुझे सेंड करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये कभी मैं PHP का कोड लिखूंगा तो ये मैच करेगा। अगर उस डाटाबेस मिल जाता है तो ये हमें आज शो कर देगा, एंड जो भी हमें सेंड करना है वो सेंड कर देगा। अगर डाटाबेस नहीं मिलता है तो ये एरर शो कर देगा। अभी मैं अपनी साइड खोलता हूँ, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऑल गुड, हमने सेट करा है। अब यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ backend.php, इसमें हम बैकएंड कोड करेंगे। ठीक है, हमें डाटा सेंड करना है एंड हमें डाटा लेके भी आना है, तो उसका कोड हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सो मैं मिस ना करते हुए कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, because this is not the form. Open with VS Code. ओके, सो मैं इस कोड को, हमने जो backend.php फाइल बनाई है, यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे करके, आपको कुछ नहीं देखना अभी। जस्ट रिक्वायर वंस connection.php। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करा है, जो हमारा करेक्शन हुआ डाटाबेस के साथ वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इफ इस सेट $post, हमने क्या करा है, अपनी index.php फाइल में जो फॉर्म है, फॉर्म में हमने मेथड लिखा है पोस्ट। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, आई वांट टू चेक वन थिंग। ओके, ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हमने अपने कोड में थे यहाँ पे, सो कनेक्शन से हमने कनेक्ट कर लिया, बैकएंड में हमने कोड करेंगे बैकएंड का, एंड जो यहाँ पे हमारा नेम दे देते हैं इसको, एक बटन को नेम इक्वल टू सेव। ठीक है, ओके, सो हम आते हैं अपने backend.php पे। ओके, सो हमने अगर इफ इस से $post, वहां पे हमने पोस्ट मेथड लिखा है $post सेव, $post सेव, वहां पे नेम लिखा है हमने सेव। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे, नेम इक्वल टू पोस्ट नेम, ईमेल इक्वल टू पोस्ट ईमेल, एंड मैसेज इक्वल टू $post मैसेज। ठीक है, अब हमें ये तीन चीज डालनी है। ठीक है, ये नेम ईमेल मैसेज कहां से वेरीफाई करेगा,
जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है, नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू मैसेज। ओके, ठीक है, ठीक है, यहाँ से वेरीफाई करेगा। लेट्स रिमूव दिस एंड यहाँ पे हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है जो हम रन करेंगे। $SQL इक्वल टू इंसर्ट इनटू यूजर्स, लेट मी शो यू डाटाबेस। ओके, SQL इक्वल टू इंसर्ट, इंसर्ट सबको पता है, इनटू यूजर्स, इंसर्ट इनटू यूजर्स, नेम this, email this, and message this. We want refer code and remove this as well. Okay, insert into users name, email, message, और इनकी वैल्यूज क्या होंगी? ये हमारा डाटाबेस आ गया, ठीक है। नेम लेना है हमें, ईमेल डालना है, मैसेज डालना है। अब इनमें डालना क्या क्या है जो यहाँ पे हमारे पास आया है, नेम, ईमेल, मैसेज। जो हमारे यहाँ पे आया है वो इनके अंदर डाल दो, मैपिंग कर दो। यहाँ पे मैपिंग कर देंगे हम, नेम, ईमेल एंड मैसेज। जो हमारा इसके अंदर आया होगा वो हमारा इन एट्रीब्यूट्स में सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको हम इंडेक्स कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे बस एक सिंपल इफ एल्स लगा दिया। इफ कनेक्शन हमारे से सेटअप सब सेट हो जाता है, ठीक है, तो लोकेशन कर दो इसकी जो हमारी index.php फाइल है, अदरवाइज हमें एग्जिट करके एरर शो कर दो, ठीक है। अब हम एक ट्राई करते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे index.php में यहाँ पे जो एक्शन है, एक्शन की जगह हमें backend.php डालना पड़ेगा, .php, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे ये backend.php में जाएगा। इसको जैसे ही सेव मिल गया, हमने बटन का वो क्या रखा हुआ है, नेम इक्वल टू सेव। अब जैसे ही इसको पोस्ट के साथ सेव मिल गया, ये चेक करेगा कि इसके पास नेम है, ईमेल है, मैसेज है। जैसे ही इसको ये तीनों फील्ड मिल जाएंगी, ये क्या करेगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स, नेम, ईमेल, मैसेज, और इनकी जो वैल्यूज है ये मैपिंग के साथ इनको दे देगा। एंड आगे हमारा सिंपल वही है, अगर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हेडर लोकेशन ये हो जाएगी, अदरवाइज इट विल बी एग्जिट, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, एरर आएगा कोई बात नहीं, इट्स गुड टू अगर एरर आए। सो मैंने यहाँ पे करेक्ट ट्वाइस, तो यहाँ पे मैंने ट्वाइस ऑफिशियल एंड हाय ट्वाइस, आई विल क्लिक ऑन सेंड। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पे डाटा नहीं गया होगा, डाटा नहीं गया होगा क्योंकि यहाँ पे बैकएंड में आके रुक गया। आप इसका पास देखो, बैकएंड में आके रुक गया। अब बैकएंड में आके क्यों रुक गया वो हमें चेक करना है। ओके, सो connection.php, let me check once if I have written every syntax correctly. Let me connection.php, let me copy paste this. Shoot हमारा expert talk, server name, and this is okay, ठीक है। लेट अस चेक कि अगर हमारा चल जाता है। अब गो बैक, रिफ्रेश, नेम ट्वाइस, ईमेल ट्वाइस ऑफिशियल @gmail.com, मैसेज हाय ट्वाइस। नहीं, बैकएंड पे रुक गया ये, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई इसको है फील्ड नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब अगर हम index.php चेक करते हैं, हमने मैपिंग सही कर रखी है। इनपुट टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू मैसेज, MESSAGE, MESSAGE, ओके, सब कुछ यहाँ पे हमारा सही है। तो अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे ये एक्चुअली में ब्लॉक कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल यहाँ पे एको लिखेंगे,
echo hello एंड एक हम डाई फंक्शन लगा देंगे. तो ये क्या करेगा, जैसे अगर यहाँ पे पहुंच रहा होगा ये, तो अगर हमारा कोड यहाँ पे पहुंच रहा होगा तो ये हेलो लिख देगा एंड यहीं पे डाई कर देगा, आगे नहीं जाएगा. तो लेट अस सी कि अगर यहाँ पे हमारा आ रहा है तो वरना इसके पहले एरर है, वरना इसके बाद एरर है. ठीक है, एरर फाइंड करने का पीएचपी में दिस इज द बेस्ट. ओके, सो एरर हमारा यहीं पे है, मतलब include once connection connection.php. ठीक है, लेट अस चेक हमारे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो आई विल पुट इट हेयर, name twice, email twice official, है and send. ओके, हमारे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड इफ इज सेट डॉलर पोस्ट सेव. ओके, सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारे पास index.php में सब चीज करेक्ट हो. ओके, नेम इक्वल टू सेव. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे सही है. लेट अस चेक कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे नेम इक्वल टू ईमेल इक्वल टू डॉलर पोस्ट ईमेल, मैसेज इक्वल टू डॉलर पोस्ट मैसेज. ठीक है, नेम इक्वल टू नेम, ईमेल एंड मैसेज. ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट. तो हमारी दिक्कत कहाँ पे आ रही है फिर? लेट अस चेक कि हमारे इफ में तो दिक्कत नहीं है. आई विल गो बैक अगेन, यहाँ पे ट्वाइस ऑफिशियल message anything. Okay, so there is a problem in this if is said dollar post save. Okay, everything is correct. So why backend.php method equal to post, all things are correct. Okay, okay, so we'll go back, refresh it, and the main problem is coming up with, I think, this button only. Form action equal to backend.php, method equal to post, all thing is correct. Input type equal to text, name equal to name, class equal to ename, placeholder name, type equal to email, name equal to email, name equal to message. Okay, backend.php, if is set $post save. Second thing, my connection is very low.
we will now proceed further. हम देख रहे थे एरर कहाँ पे आया है. Okay, so $post name equal $post. Let us change it to request. एक बार हम इसको रिक्वेस्ट के देखते हैं अगर हमारे ये वर्क करता है. Request. Now we will go to our server name, twice email, twice official message. Okay. One more thing to insert into users. Okay, let us see database users. Database name, expert talk, password this, root this. Our database is good. Let me remove this if. Okay. And this else as well. Simple exit this code. Okay, so now let us refresh this. Name twice, email twice official, message hi, and send it. ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं. या तो अभी लोड कर रहा है, इसका मतलब डाटाबेस में हमारा इंसर्ट कर रहा है डाटा. अदरवाइज यहाँ पे हमारा एरर शो हो जाएगा, जो भी डाटाबेस से एरर हमारे पर रिफ्लेक्ट होगा. ठीक है, तो आज हमने क्या करा, यहाँ पे index.php फाइल बनाई, उसमें फॉर्म बनाया बैकएंड करके. एंड हमारे पास एक correction.php फाइल बनाई है जिसमें हमने डाटाबेस कनेक्शन करा है. एंड हमने एक backend.php फाइल बनाई है जिसमें हमें बैकएंड का कोड करा है, जो कि हमें आगे और प्रोसीड करना है. इसमें कुछ करेक्शंस करनी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट डे के एक्सपर्ट टॉक में समझाऊंगा कैसे करनी है आपको, एंड ये कैसे वर्क करनी है. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट.